हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहा है सुबह के 5। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज सोमवार है तो मुझे मंदिर जाना होता है। मैं अपने और भी पहले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं मंडे को मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मंदिर जाने से पहले यहाँ पर झाड़ू पोछा करके नहा धो के रेडी होके फिर मंदिर जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चली आती हूँ चटाई और मैट को सब झाड़ करके रूम में झाड़ू लगाऊंगी। तो मेरा किचन और हॉल में भी झाड़ू लग जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बेडरूम में भी झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पे मेरा हॉल और किचन में झाड़ू लग चुका था, अब मुझे बेडरूम में लगाना है। फिर इसके बाद मेरे रूम में आज बहुत सारे कपड़े फैले थे क्योंकि मैंने नाइट में कपड़े धुले थे, तो बहुत सारे कपड़े फैले पड़े थे। तो मैं उसको फ़ोल्ड करने के लिए चली जाऊँगी। तो मेरा झाड़ू लग चुका है। अब इसके बाद मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने थे, तो मैं यहाँ पे चली आती हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव के, मेरे और मेरे बाबू के सबके कपड़े थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो मैं यहाँ पर फटाफट सारे कपड़े को फ़ोल्ड करती हूँ। कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसको उठा करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े अभी फ़ोल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब मैं इन कपड़ों को ले जा कर के रख दूँगी। फिर उसके बाद मुझे गद्दे को और चटाई को भी झाड़ना था। इस पे भी थोड़े बहुत धूल आ जाते हैं क्योंकि बाबू मेरा इसी पे बैठ के खेलता है, इसीलिए इसको डेली झाड़ना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे रूम में झाड़ू लग रहा है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर तुरंत मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं रूम में और बालकनी में दोनों में झाड़ू लगा चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं पोछा करने चली आई। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट रूम में और किचन में, हॉल में सब पोछा करूँगी। पोछा करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में मैट वेट लगाने। जो सारे मैट झाड़ के साइड में मैंने रखा था उस सब चीज़ों को मैं लगा दूँगी। फिर उसके बाद मुझे बर्तन धुलने थे। बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे नहीं थे, बहुत कम बर्तन थे क्योंकि सुबह अभी कुछ नाश्ता वास्ता कुछ बना नहीं था, बस चाय का बर्तन था, बस हम लोग चाय पिए थे। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन को क्लीन करूँगी। इस पर मैंने रात में सब्ज़ी कट करा था, तो ये थोड़ा बहुत गंदा था, थोड़े इस पर सब्ज़ी जमे हुए थे, तो इसे मुझे अच्छे से साबुन से क्लीन करना था। तो मैं इसको अच्छे से साबुन से क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद मैं बर्तन को धुलती हूँ। बर्तन में सिर्फ कप और ग्लास यही सब थे, थोड़े बहुत जो बाबू इधर उधर पानी पी पी के रख देता है वही सब बर्तन थे। तो इन सब चीज़ों को मैं फटाफट क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना था, तो मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊँगी नहाने। मेरा नहाना हो चुका है। अब मैं चली आई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले सारी पूजा की तैयारी कर लूँगी। मैंने मंदिर को क्लीन कर लिया, मैंने मंदिर को जितना धूल उल था सब साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद में दिया और मंदिर के बर्तनों को भी, पूजा वाले बर्तन को भी मैं क्लीन कर ली थी। फिर यहाँ पे मैं दिया लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं धूप दिखाऊंगी, भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा पूजा अभी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे फटाफट पूजा करूँगी। मुझे अभी आरती करना है, तो मैं यहाँ पे धूप दिखा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। पूजा के लिए गाइस बहुत शांति चाहिए होता है, लेकिन आज मेरे रूम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पा रही थी क्योंकि सारे बच्चे सब यहीं पर खेल रहे थे, इसलिए मेरा मन इधर उधर हो रहा था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। फिर भी मैं यहाँ पर पूजा अपना ख़त्म करती हूँ। फिर बाबू भी खड़ा था पीछे कि मम्मा मुझे भी पूजा करना है, और पतिदेव बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी यहाँ से पूजा कर लो, चलो मंदिर, नहीं तो मंदिर में भीड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद अभी मुझे पूजा मंदिर जाने के लिए वो सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा रखा नहीं था, सारी चीज़ें मेरे अभी, एंड मुझे सब, मैं मंदिर डलिया लेके जाती हूँ तो मुझे डलिया में सब रखना था सारे चीज़ों को। तो मेरा यहाँ पे अभी पूजा चल ही रहा है। मैं यहाँ से पूजा ख़त्म करने के बाद फिर मंदिर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इसमें डलिया में रख लूँगी। रखने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे मंदिर के लिए। तो बाबू और बाबू का दोस्त, मतलब बगल में ही रहता है उसका दोस्त, तो वो जाएगा। तो हम लोग 4 लोग हैं। तो आज हमको बाइक से जाना था क्योंकि हमें जल्दी आना था पूजा कर कर, इसीलिए हम लोग फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। बाबू और उसका फ्रेंड्स पहले ही निकल जाता है, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद फिर मेरे पतिदेव भी हम लोग के पीछे पीछे आते हैं। अभी हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मैं फूल माला ले चुकी थी। फिर उसके बाद मैं मंदिर जा रही थी। आज बहुत जल्दी हम लोग आए थे मंदिर क्योंकि मेरा फटाफट काम सब फिनिश हो गया था, इसलिए हम जल्दी मंदिर आ गए थे। मंदिर में आज काफ़ी भीड़ है गाइस। ऐसे तो हर मंडे को थोड़ा कम रहता है क्योंकि मैं हर मंडे को थोड़ा लेट पहुँचती थी। इस मंडे को मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारे लोग सोचते हैं कि सुबह ही पूजा कर ले भगवान का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश भगवान के पास बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। वैसे भी शंकर भगवान से पहले गणेश भगवान का पूजा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही शंकर भगवान का पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैठ करके भोलेनाथ से पहले यहाँ पे भोलेनाथ से पहले मैं यहाँ पे गणेश जी की पूजा करूँगी। आज मंदिर में काफ़ी भीड़ था, तो मैं मंदिर का वीडियो नहीं बना पाई। मेरा पूजा हो चुका था। अब हम लोग निकल गए घर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट घर के लिए निकल जाते हैं। हम लोग बाइक से थे, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग बाइक से घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद फिर बाबू को मेरे बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी, तो मैं मंदिर जाने से पहले ही सब्ज़ी कुछ जो भी होता है सब बना लेते हैं, क्योंकि आने के बाद पता है कि बच्चा है उसको भूख लग जाएगी। मंदिर में भीड़ होता है तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है पूजा पाठ करने में, इसलिए समय ज़्यादा हो जाता है। तो
उसको भूख लग जाती है, तो मैं यहाँ पे फटाफट चली आती हूँ रोटी सेकने के लिए। बाबू 1-2 बार बोल भी चुका था कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आके उसके लिए खाना बनाया, फिर दूसरी तरफ चाय रख दी थी क्योंकि मेरे पतिदेव को चाय चाहिए होता था। चाय था, मैं भी चाय ही पीती हूँ, तो मुझे भी सबसे पहले सुबह चाय चाहिए था और पतिदेव को भी चाय। तो एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी, दूसरी तरफ रोटी सेकने लगी। फिर बाबू को भूख लगी थी, तो मैं उसके लिए रोटी में घी लगा के, सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी थी, सब्ज़ी रोटी बाबू के लिए निकाल देती हूँ, फिर बाबू को मैं दे देती हूँ खाने के लिए। ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में।